नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है जेएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट की। इसका ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे एडजस्टमेंट के बारे में कि फाइनल अकाउंट्स बनाते समय एडजस्टमेंट को किस तरह से एडजस्ट किया जाता है। तो बने रहिए आप चैनल के साथ में। आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। किसी प्रकार के आपके कोई डाउट्स रहे, आप जब वीडियो देख रहे हैं वीडियो के अंत तक आप जरूर देखें इसको, और किसी प्रकार का कोई डाउट्स रहे तो आप कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई जरूर दें। और दूसरा ये कि आपको वीडियो अच्छा लगा नहीं लगा, जो भी आपको रिप्लाई देना है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिससे एक कम्युनिकेशन बैठेगी आप में और मेरे में कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ चीजें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये हमारे एडजस्टमेंट का लास्ट वीडियो है जिसमें बात करने वाले हैं। इसके अंदर हम चार एडजस्टमेंट और जो रिमेनिंग बचे थे उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स की। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स की बात करें, ये डाउटफुल डेट्स क्या होता है? डाउटफुल डेट्स का मतलब होता है कि ऐसे हमारे डेटर्स जिनको पैसा चुकाना चाहिए था लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि वो पैसा चुका भी सकते हैं और पैसा नहीं भी चुका सकते हैं। मतलब ये है कि वो डाउटफुल है कि हाँ पैसा देगा कि नहीं देगा। तो इसको मैंने डेटर्स को तीन पोर्शंस में, तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। देखिए आप अच्छे से, एक तो लिखा हुआ है कि अच्छे डेटर्स, गुड अच्छे डेटर्स जो होते हैं जिनके ऊपर कोई प्रोविजन नहीं बनाया जाता है, नो प्रोविजन टू बी मेंटेन। जो हमारे अच्छे डेटर्स है, हमें पता है कि इनका पैसा आएगा, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं बनाते हैं। फिर बात करते हैं कि बैड, जिनको पता है कि पैसा डूब गया है। बैड जो है, बैड डेटर्स जो होते हैं, आपके ऐसा लग रहा है कि पैसा डूब गया है, कोई मिलने के चांस नहीं है, ऐसे केस को हम क्या करते हैं, लॉस मानते हैं और सीधा प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। और तीसरा जो केस है वो है आपके डाउटफुल का। तो या तो अच्छा होगा, या तो गुड होगा, या बैड होगा, या फिर डाउटफुल होगा। तो ये गुड के अंदर कोई प्रोविजन करना नहीं है, बैड के अंदर कोई प्रोविजन नहीं करना है, सीधा उसको लॉस मानना है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करना है। और डाउटफुल है, डाउटफुल के यहाँ पे प्रोविजंस मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर डाउटफुल है तो डाउटफुल के केस में क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, प्रोविजंस बनाते हैं। प्रोविजंस का मतलब क्या होता है, हम आयोजन जो बनाते हैं इसका मतलब ये होता है कि भविष्य में होने वाले अज्ञात खर्चों की बात करें, अज्ञात खर्चे, अज्ञात हानियां जो है उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले से एक अमाउंट निर्धारित करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में से चार्ज कर लेते हैं, प्रोविजन कहलाता है। तो डाउटफुल की बात करें तो डाउटफुल के लिए हम क्या करेंगे, प्रोविजंस एट अ फिक्स परसेंटेज, एक परसेंट तय कर देंगे कि डाउटफुल है उसमें से कितने लोग, डाउटफुल जो डेटर्स हैं उसमें कितने परसेंट को हमें क्या करना है, उसका प्रोविजन बनाना है। सपोज हमें 10% का बनाना है, 20% का बनाना है, तो एक परसेंटेज हमें डिसाइड करने पड़ेंगे। दूसरा, जो परसेंटेज आपने डिसाइड किया उस डाउटफुल डेटर्स से मल्टीप्लाई करके वो अमाउंट क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे। और तीसरा, जब बैलेंस शीट बनाएंगे उस केस में डेटर्स में से हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो बैड डेट्स माइनस करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस कर लेते हैं। तो ये डेटर्स को हम क्या करते हैं, तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक अच्छे डेटर्स होते हैं, गुड डेटर्स, एक होते हैं बैड डेटर्स, एक होते हैं डाउटफुल डेटर्स। और डाउटफुल डेटर्स में हम क्या करते हैं, प्रोविजंस मेंटेन करते हैं। यहां पे मैंने एक स्टेटमेंट बना रखा है, इसको समझिए ध्यान से। बैड डेट्स गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस में अगर बैड डेट्स दिया हुआ है, हम इसको यहां लिखते हैं। इसमें क्या करते हैं कि फर्दर बैड डेट्स कितना है, फर्दर बैड डेट्स मतलब जो एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है वो फर्दर बैड डेट्स हम इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो मैंने आपको कहा, ये फिक्स परसेंटेज जो है डाउटफुल पर चार्ज किया जा रहा है, ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो नया वाला है उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं और लेस करते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो ओल्ड वन है, ओल्ड प्रोविजंस अगर दिया हुआ है तो लेस करते हैं। तो जो अमाउंट आता है उस अमाउंट को कहते हैं बैलेंस टू बी एडजस्टेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो बैलेंस है इसको हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। अब इसके अंदर ये है कि अगर ये अमाउंट, ये बैलेंस का अमाउंट अगर पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। और अगर ये बैलेंस आपका अगर नेगेटिव आता है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। कैसे मेंटेन किया जाता है कि बैड डेट्स अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है उसमें ऐड किया करते हैं फर्दर बैड डेट्स हो तो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ऐड करते हैं न्यू प्रोविजंस और लेस करते हैं ओल्ड प्रोविजन। जो बैलेंस आएगा प्लस में आया तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, माइनस में आया तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। ये स्टेटमेंट, एक नोट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि तलपट के बाहर समायोजन में डूबत ऋण दे रखा है तो
डेटर्स पर गणना करने से पहले डेटर्स में से बैड डेट्स घटाना होगा। इसका क्या मतलब है कि अगर आपको समायोजन तलपट के बाहर समायोजन के अंदर अगर आपको डूबत ऋण या बैड डेट्स दिया हुआ है, ऐसे केस में ये डाउटफुल डेटर्स निकालने से पहले हमें ये बैड डेट्स क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और जो डेटर्स रिमेनिंग रहेंगे उनके ऊपर क्या करेंगे, प्रोविजन चार्ज करेंगे। इसका एक मैंने और स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे, इसको भी देख सकते हैं, शायद आपको ये इससे समझ में आए या इससे भी कर सकते हैं। ये क्या था, मैंने लिखा है यहाँ पे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजंस टू बी मेंटेन्ड, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजंस टू बी मेंटेन एट द ईयर एंड। अब ये अमाउंट कैसे निकालेंगे, नीचे इसका मैंने कैलकुलेशन लिख रखा है, इसको किस तरह से निकाला जाता है, कैसे निकालते हैं, बैलेंस ऑफ प्रोविजंस टू बी मेंटेन कैसे निकालते हैं। गिवन परसेंटेज, जो परसेंटेज आपको दिए हुए, जो परसेंटेज हम तय करते हैं, परसेंटेज ऑफ, इसमें से क्या क्या देखो किसके ऊपर ये परसेंटेज चार्ज करना है, डेटर्स, डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स मींस जो बैड डेट्स आपके ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के फुटनोट में एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला नहीं, फुट जो नीचे आपके एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स माइनस करते हैं, फर्दर बैड डेट्स माइनस, एक और क्या माइनस करते हैं, कॉमन डेट्स माइनस करते हैं, सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस, अगर कोई सेल आपने अप्रूवल बेसिस पे किया हुआ है वो माइनस करते हैं, और गुड डेटर्स माइनस करते हैं। तो जो बचेंगे उसको हम कहते हैं डाउटफुल डेट्स। ध्यान से सुने, डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स माइनस किया, कॉमन डेट्स माइनस किया, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस माइनस किया, और गुड डेट्स जो है आपके अच्छे डेटर्स हैं उसको माइनस करते हैं। तो जो डेटर्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं डाउटफुल डेटर्स। उस डाउटफुल डेटर्स का एक परसेंटेज हम तय करते हैं, कितना परसेंट आपके क्या रहेंगे डाउटफुल डेटर्स में से उसका प्रोविजन बनाना है, तो ये परसेंटेज मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्रोविजंस टू बी मेंटेन। तो ये लिखा जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन टू बी मेंटेन एट द ईयर एंड, यहां लिखेंगे, इसके साथ ऐड करेंगे बैड डेट्स गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, अगर कोई बैड डेट्स आपके ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है उसको ऐड करेंगे, और ऐड क्या करेंगे, फर्दर बैड डेट्स गिवन इन द एडजस्टमेंट, अगर फर्दर बैड डेट्स है जो एडजस्टमेंट में दिया उसको ऐड करेंगे, और लेस क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन, जो पिछले साल का प्रोविजन था उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो जो अमाउंट आएगा, अमाउंट टू बी एडजस्टेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इफ प्लस देन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इफ माइनस देन क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये स्टेटमेंट देखे या स्टेटमेंट देखे, दोनों सेम ही है, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। एग्जाम में आप लोग को डिटेल दी हुई जाएगी, ये कि हाँ इसमें प्रोविजंस कितना है, ओल्ड प्रोविजंस कितना है, कितना मेंटेन करना है, बैड डेट्स कितना था, फर्दर बैड डेट्स कितना था, डेटर्स कितने थे, ये सभी दिया हुआ रहेगा। आपको ये कैलकुलेशंस करने हैं और आपका अमाउंट निकालना है कि डेबिट में लिखा जाएगा या फिर क्रेडिट में लिखा जाएगा। हम इसके क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले ये मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, क्वेश्चन आपको मैं बाद में करवाऊंगा, बट ये स्टेटमेंट्स आप अपने नोटबुक में नोट के रूप में लिखे रखें, कभी भी आपको इसकी जरूरत पड़े इसको देखोगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप स्टेटमेंट सामने रखो और क्वेश्चन को पढ़ो, जो जो चीज जहां लिखी उसको लिखो, कैलकुलेट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये था हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। फिर बात करते हैं दूसरे एडजस्टमेंट की, वो हमारा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। देखिए डिस्काउंट ऑन डेटर्स की बात करें तो पहली बात तो ये कि डिस्काउंट किसको दिया जाएगा, हम जो डिस्काउंट देते हैं, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की बात करें तो कंपनी जो है या आपके जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट मतलब ऐसा है कि जो अच्छे डेटर्स होते हैं, देखिए डिस्काउंट उन्हीं को दिया जाता है जो अच्छे डेटर्स होते हैं। अच्छे डेटर्स समय पे भुगतान करें, इसके लिए हम क्या करते हैं, बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं, उनको डिस्काउंट ऑफर करता है कि अगर आप जैसे कैश डिस्काउंट जो दिया जाता है कि अगर आप समय पे और कैश में पेमेंट करते हैं तो आपको 2% डिस्काउंट दिया जाएगा, 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। तो अच्छे डेटर्स से पैसा जल्दी प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं। ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हमेशा अच्छे डेटर्स पे ही दिया जाता है, ध्यान रखें। तो अच्छे डेटर्स पे जो अगर प्रोविजन बना आपका, उस पे गुड डेटर्स में जो जितना भी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हैं, वो क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में क्या करते हैं, एज एन लॉस के रूप में इसको रिकॉर्ड करते हैं। और दूसरा इसका बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट में डेटर्स में से इसको माइनस किया जाता है, बैलेंस शीट में डेटर्स में से क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं। एक इसके अंदर पॉइंट कि डेटर्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करेंगे, डेटर्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करेंगे तो अच्छे डेटर्स मिलेंगे आपको, और उन अच्छे डेटर्स का ही परसेंटेज करेंगे तो आएगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ध्यान दें इस पॉइंट को, कंफ्यूजन क्रिएट होता है एग्जाम के अंदर
कि डेटर्स दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स दिया हुआ है, आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स निकालना है। तो डेटर्स में से प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डाउटफुल डेटर्स माइनस करेंगे, इवन बैड डेट्स माइनस करेंगे। ये सब माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको बोलेंगे गुड डेटर्स, और गुड डेटर्स का एक सर्टेन परसेंटेज जो हम तय करते हैं डिस्काउंट का, वो परसेंटेज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के रूप में रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। और जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट के असेट साइड में डेटर्स जो लिखेंगे, उस डेटर्स में से डिस्काउंट ऑन ये लिखेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये माइनस किया जाएगा। तो ये था हमारा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ध्यान देना इसके ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डाउटफुल डेट्स पहले माइनस होते हैं, उसके बाद में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स माइनस होता है। तीसरा बात करें एडजस्टमेंट, वो है आपका रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। और डिस्काउंट ऑन, देखिए हमारे जो डेटर्स हैं, हमारे डेटर्स को हम डिस्काउंट देते हैं, वैसे ही हम भी किसी के डेटर्स होंगे, राइट? जो हमारे डेटर्स हम उनको डिस्काउंट देते हैं, तो हमने उधार माल खरीदा तो हम भी तो किसी के डेटर्स होंगे, वो भी तो हमें क्या दे सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, जिसको हमें पे करना है, जिससे हमने उधार खरीदा है। तो जो ऑन क्रेडिटर्स हैं, तो क्रेडिटर्स पे अगर आपको डिस्काउंट रिसीव होता है तो हम क्या करते हैं, उसका रिजर्व बना के रखते हैं, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ऐसे केस में ये हमारी इनकम होती है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। और जब बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो क्रेडिटर्स लिखा रहता है, उसमें से ये क्या करेंगे, लेस करेंगे रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। और अंतिम एडजस्टमेंट की बात करें तो वो है गुड्स सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। गुड सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस, आपको पता है अप्रूवल बेसिस क्या होता है? अप्रूवल बेसिस का मतलब होता है कि हमने माल बेच दिया है, सामने वाली पार्टी उस माल को चेक करेगी, उसको अगर पसंद आएगा तो माल रखेगी, अप्रूव करेगी, अगर पसंद नहीं आता है तो माल वापस रिटर्न कर देगी। इसका मतलब ये होगा हमने माल तो बेच दिया ऑन अप्रूवल बेसिस, अब वो अगर अप्रूव होता है तो उनके पास ही रहेगा, नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा, रिटर्न आ जाएगा। ऐसे केस में गुड्स सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस में ईयर एंड में, जब आपके अकाउंटिंग का ईयर एंड होता है, उस केस में अगर गुड्स सेल ऑन अप्रूवल बेसिस अगर पड़ा है, अगर है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसके क्या क्या एडजस्टमेंट किए जाते हैं उसको समझिए। सबसे पहले बात करते हैं सेल्स वैल्यू की, कि जो गुड्स सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, उसका जो सेल्स वैल्यू है, उस सेल्स वैल्यू को हम कहां एडजस्ट करेंगे। सेल्स वैल्यू को सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिडक्ट फ्रॉम सेल्स इन ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो सेल्स लिखा हुआ है, उस सेल्स में से सेल्स की वैल्यू का गुड्स सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस माइनस करेंगे। और दूसरा क्या करेंगे, डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स इन अ बैलेंस शीट। जो डेटर्स के अंदर हमारा ये जो गुड्स सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस है, वो क्या करेंगे, डेटर्स में से माइनस करेंगे। ये जो दो माइनस किए जाएंगे वो सेल्स वैल्यू माइनस की जाएगी, ध्यान रखना। दूसरा, इसकी जो कॉस्ट वैल्यू होती है, क्योंकि सेल करते हैं तो सेल में प्रॉफिट काउंट होता है। तो सपोज मानो 100 रुपए का सेल किया, 100 रुपए में 25% का प्रॉफिट शामिल है, तो 100 में से 25 माइनस करेंगे तो 75 क्या आएगी, आपकी कॉस्ट आएगी। तो यहाँ तो 100 रुपए माइनस करना है, यहाँ पे 75 माइनस करना है। कहाँ माइनस करना है कि ऐड, देखो यहाँ पे कॉस्ट वैल्यू जो है, कॉस्ट वैल्यू से हम क्या करने वाले हैं, माइनस मतलब कहाँ एडजस्ट करने वाले हैं। तो कॉस्ट वैल्यू से हम क्या करने वाले हैं, ऐड करेंगे किसके अंदर, क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेडिंग अकाउंट। कि भाई आपने माल बेचा है अप्रूवल बेसिस पे, अभी तो वो बिका तो है नहीं, आपने स्टॉक में से माइनस कर दिया था, अब इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। कौन सी वैल्यू से करना पड़ेगा, कॉस्ट वैल्यू से। और दूसरा हम क्या करेंगे, ऐड टू क्लोजिंग स्टॉक इन बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाएगा, उसमें इसको ऐड करके दिखाया जाएगा। तो ये था हमारा गुड्स सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस। तो ये हमारे फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट्स की जब बात करें तो फाइनल अकाउंट्स का ये हमारा 4th लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने बेसिक पढ़े थे, उसके बाद में सेकंड लेक्चर हमने जो पढ़ा उसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े थे, एडजस्टमेंट के साथ में 2 एडजस्टमेंट पढ़े थे, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। उसके बाद 3rd लेक्चर जो था उसके अंदर हमने रिमेनिंग जो 10 एडजस्टमेंट थे वो हमने पढ़े थे। और आज का ये जो लेक्चर है जिसके अंदर हमने 4 लास्ट एडजस्टमेंट जो है वो हमने पढ़ लिए। तो ये सारे बेसिक थे, इसके नोट्स जरूर बनाए, मैंने नोट्स के फॉर्मेट में ही इसको लिख के आपको दिया, इसके स्क्रीनशॉट जरूर ले आप लोग। और कोई भी डाउट हो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की, और उसके बाद हम ये जैसे हमारे अकाउंटिंग वाले लेक्चर्स एक बार खत्म हो जाएंगे तो फिर हम बिजनेस मेथड्स, ऑडिटिंग और इकोनॉमिक्स की हम बात करने वाले हैं। फिर हम GF&R और रूल्स और जो है आपके सर्विस रूल्स है उसके बारे में बात करेंगे, और फर्स्ट पेपर की तैयारी भी हम करवाएंगे। तो बने रहिए आप चैनल के साथ में। तो और कुछ डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।